Good morning students. This is our next part of carbon compounds. तो homologous series ये आपके सिलेबस में है ये वाला पार्ट. Homologous series means series of a sequence of hydrocarbon compounds. So this is a homologous series means first candidate and second and third all candidates of a same hydrocarbon हैव अ सीक्वेंस. ठीक है, तो एक जो हाइड्रोकार्बन जैसे मीथेन है, इथेन है आपका यहाँ पर, तो दीज है अ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस में होते हैं, तो उनको हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज. तो द मेंबर ऑफ द सेम क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हेन अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ असेंडिंग मॉलिक्यूल. असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते हुए. असेंडिंग मॉलिक्यूल का मतलब फर्स्ट कार्बन मीन्स नंबर ऑफ कार्बन 1, नंबर ऑफ कार्बन 2, नंबर ऑफ कार्बन 3. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम एक असेंडिंग सीरीज में से डाल देते हैं. तो मास सच एज टू कॉन्सिक्यूटिव कंपाउंड्स डिफर फ्रॉम ईच अदर. जो दो कंपाउंड हैं, जैसे फर्स्ट कंपाउंड इज मीथेन एंड सेकंड कंपाउंड इज इथेन, बोथ कंपाउंड्स हैव अ डिफरेंस CH2. मतलब दोनों के बीच में जो डिफरेंस है दिस इज अ CH2. यहाँ पर हमारा CH2 का डिफरेंस आता है. यदि हम इथेन लेते हैं, यदि इथेन और प्रोपेन देखते हैं, तो दिस इज डिफरेंस इज CH2. तो C3H8 माइनस C2H6. तो यदि हम इसे माइनस करते हैं तो आपका डिफरेंस आता है CH2. सेम है CH4 माइनस C3H8, दिस डिफरेंस इज अ CH2. इट्स मीन्स सेम सीरीज मीन्स फर्स्ट सीरीज हमारे था सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड में हमारे क्या था ANE ग्रुप. ANE ग्रुप. तो ANE ग्रुप मीन्स मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, all compounds, organic compound which have a same series have a difference CH2, CH2, CH2. Clear? So this is a difference carbon and hydrogen compound between the two member of the alkane is CH2. तो दिस इज द डिफरेंस को हम कहेंगे मिथाइलिन ग्रुप. ठीक है, यदि ये डिफरेंस जो आता है एल्केन इज CH2 माइनस एक हो जाता है, मतलब कि एक का डिफरेंस आ जाता है, दिस CH2 यूनिट इज कॉल्ड अ मिथाइलिन ग्रुप. CH2 यदि है, देखो CH2 है, जैसे अपन कार्बन कार्बन कार्बन, यदि हम इससे अटैच करते हैं CH2, ठीक है, तो ये जो ग्रुप है ये लिन ग्रुप है, मिथाइल लिन ग्रुप. और यदि मान लीजिए तो बाई रिमूविंग वन और मोर CH2 फ्रॉम द गिवन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, तो वी कैन ऑब्टेन, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ही हैं. यदि हम ध्यान से देखें तो C2H6 का मतलब होता है CnH2n. जो हमारा फॉर्मूला है इसके लिए वो है आपका CnH2n+2. तो जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग दिस इज अ एल्केन ग्रुप. और एल्केन ग्रुप में हर किसी से सारी जो आपकी सीरीज़ है उसमें हर एक सीरीज़ में CH2 का एक डिफरेंस है. तो दिस इज अ ऑलवेज इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वी कैन ऑब्टेन अनदर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विद लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बाई एडिंग वन और मोर CH2 हाइड्रोकार्बन्स CH2 group. So in this one saturated hydrocarbons we can say that hydrocarbons with more number of carbon atoms. यदि मान लीजिए CH2 का डिफरेंस आता है तो धीरे धीरे एक एक करके हर सीरीज पर एक एक कार्बन आपका इंक्रीज होता चला जाता है. तो ये हो गया आपका होमोलोगस सीरीज है क्या चीज़ है. अब आते हैं मेन पॉइंट इज व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ होमोलोगस सीरीज. तो होमोलोगस सीरीज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो हमने एग्जांपल लिया था CnH2n+2 मीन्स एल्केन ग्रुप. हम पढ़ के तो एल्कीन भी आए हैं और एल्काइन भी आए हैं. एल्कीन मतलब आपका था CnH2n ओनली. ठीक है, और एक था आपका CnH2n-2. ठीक है, तो ये जो था बाई NE था और ये था ENE ग्रुप. तो ये दोनों ग्रुप भी हैं और इनमें भी जो सीरीज में डिफरेंस आता है वो इतना ही रहता है. तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलोगस सीरीज है, फर्स्ट इज ऑल मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सेम जनरल फार्मूला. हर होमोलोगस सीरीज का ऑल मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज, जैसे मैंने अभी फर्स्ट बताया था
एल्केन ग्रुप को हमने एक के बाद एक के बाद एक के बाद हमने सीरीज में डाला था डिफरेंस, और ईच कैंडिडेट हैव अ CH2 डिफरेंस बिटवीन बोथ। तो दिस इज अ CnH2n+2 था, उसे हमने कहा था एल्केन। तो होमोलोगियस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम जनरल फॉर्मूला। जैसे ही मैंने बताया, एक होता है आपका एल्कीन, एक होता है एल्काइन। तो एल्कीन हैव अ CnH2n और एल्काइन हैव अ CnH2n-2। तो हर एक का अपना अपना एक जनरल फॉर्मूला होता है, जिसमें n दिस इज अ कार्बन एटम विच प्रेजेंट इन द सीरीज या इन द मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल के अंदर जो n है, यहाँ जो n दे रखा है, दिस इज अ नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन दिस वन। अब नेक्स्ट आते हैं, ईच मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज डिफर फ्रॉम द नेक्स्ट मेंबर ऑफ बाई द CH2। चाहे हम तीनों सीरीज ले लें, है ना, हम फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज एंड थर्ड सीरीज, हम तीनों ही सीरीज ले लेते हैं मान लो, तो जो डिफरेंस है आपका किसका होता है, CH2 का। मतलब कि यदि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ईच कैंडिडेट हैव अ डिफरेंस बिटवीन ईच अदर इज अ CH2। एंड आपका मान लो मैं कहती हूँ मिथाइन ग्रुप या एथीन ग्रुप, प्रोपीन ग्रुप, ब्यूटीन ग्रुप, ब्यूटाइन, तो ये भी आपके CH2 का ही डिफरेंस होता है इनके बीच में। अब नेक्स्ट आते हैं, ईच मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज डिफर फ्रॉम द नेक्स्ट मेंबर ऑफ 14 ग्राम ऑफ मोल पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, मोलर मास जो है 14 है, डिफरेंस जो होगा वो 14 को होगा। मतलब कि यदि मान लो मैं CH4 करती हूँ, तो CH4 का यदि मैं काउंटिंग करती हूँ तो कार्बन इज 12 और हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो 4, तो हमारे कितने हो गए 16। ठीक है, यदि मैं नेक्स्ट सीरीज लेती हूँ, सेकंड सीरीज C2H6, तो इसका क्या होगा, आपका कार्बन के कितने होंगे 12 दूनी 2 24 प्लस 6, तो कितना हुआ आपका 30। तो यदि पहले वाली सीरीज और सेकंड सीरीज का हम डिफरेंस लेके बैठे हैं तो ये होता है 14 का। 14 का क्यों है, क्योंकि जो हम माइनस करके चलते हैं, जो हम प्लस करके चलते हैं या माइनस करके चलते हैं CH2, तो कार्बन इज CH2, ठीक है, कार्बन इज 12 और हाइड्रोजन है वह 2, तो CH2 का जो डिफरेंस है दिस इज अ 14। यदि हम इसका टोटल करते हैं तो 14 है। तो फर्स्ट सीरीज में यदि फर्स्ट कैंडिडेट एंड सेकंड कैंडिडेट, दोनों कैंडिडेट है मीथेन और इथेन, दोनों में यदि हम उन मोलर मास से देखते हैं तो 14 का डिफरेंस आता है, और यदि हम मॉलिक्यूल में देखते हैं तो CH2 का डिफरेंस आता है। नेक्स्ट आते हैं, ड्यू टू द चेंज इन मॉलिक्यूलर मास द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ होमोलोगस डिफर एप्रिक्सली फ्रॉम अदर होमोलोगस। ये मैं आगे का कल बता दूंगा।